मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और मीडिया विभाग के उपाध्याय अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2019 से देश भर में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 3 साल के अंदर प्रत्येक घर में जल पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के सरकारी लक्ष्य के तहत अब तक लगभग 80 लाख घरों में नल जल पहुंचा जाना चाहिए था, लेकिन परंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी केवल 30 लाख घरों में नल जल योजना पहुंची है, जबकि हकीकत में ये भी झूठे और खोखले आंकड़े हैं। इस योजना पर मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। अकेले वर्ष 2021 व 22 में 5,117 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नल जल योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार जल जीवन मिशन के तहत घटिया कार्य के लिए ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं और घटिया पाइपलाइन खराब कार्य की शिकायत है। सार्वजनिक होने पर सरकार द्वारा जांच की घोषणा की गई थी, पर अभी तक जांच रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं है। हमारी मांग है जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हकीकत उससे कोसों दूर है। आज 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आपसे अपने विचार शेयर करेंगे कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें लक्ष्य था कि 3 सालों के भीतर प्रत्येक घर में जल पहुंच जाएगा और उसका टारगेट 80 लाख घरों में जल पहुंचाने का था। आज यह कहते हुए अफसोस है, और यह बात कोई कांग्रेस दफ्तर से प्रसारित नहीं की जा रही है, यह उसी सरकार के आंकड़े हैं जो जीरो टॉलरेंस की दुहाई देती है। सरकारी आंकड़ों में 3 सालों में अब तक ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 30 लाख घरों में जल पहुंचा है। वो कांग्रेस पार्टी के उस आरोप को पुष्ट कर रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में भाजपा को लाभ पहुंचाने आते हैं। जहां जहां इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैसेट उनके गले में लग जाती है और वो अपने मुखारबिन से वही शब्द बोलते हैं जो नड्डा साहब प्रधानमंत्री जी के होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से कि यहाँ वे भाजपा की मदद करने उसी तर्ज पर आए हैं जैसे उन्होंने हैदराबाद में भाजपा की मदद की। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें समझ गए, वहाँ उन्हें मौका नहीं मिला। बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खर्च पर मदद की। वे जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ सिर्फ 9 सीटों के अलावा 10वीं सीट क्यों नहीं लड़ाते हैं? यदि वो पूरे देश के नेता हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मध्य प्रदेश के नागरिकों से कि वे आज के उनके दौरे और मतदान के दिन उन्हें उनकी सही हैसियत दिखा दें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। उसमें मुश्किल से एक कुएं के गड्ढे में 2-3 बाल्टी पानी निकलता होगा। उसकी तस्वीर हमने दी थी आपको। हमारी आदिवासी बहनें उस कुएं में जो ग्रिल बाल्टी डाल के पानी भरते हैं, उन रस्सियों से कुएं से नीचे उतरती हैं और वो 2-3-4 बाल्टी जो पानी कलेक्ट होता है कुएं के गड्ढों में, उससे पानी भरती हुई उनकी तस्वीर दिखाई दी थी। यदि जल जीवन मिशन साकार हुआ है तो ये खंडवा, जहां मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मामा है ना, ये उसकी तस्वीर आप लोगों ने ही प्रकाशित की थी। खंडवा तो एक बड़ा यानी शिक्षित इलाका कहा जाता है, जो समृद्ध भी है, वहाँ की ये तस्वीर है। और ये माननीय तुलसी सिलावट जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, यह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सांवेर के एक गांव की तस्वीर है। अब मैं पूछना चाहता हूं माननीय तुलसी सिलावट जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कौन इन राशि को हजम कर रहा है? कृपा कर वो बताएं तो मेहरबानी होगी। और कांग्रेस सरकार वह सरकार है या वह विचारधारा है
जिसने इस देश में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का अधिकार दिया, और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के बनने के बाद इस प्रदेश में राइट टू वाटर के अधिकार के कानून की बात कही थी। और उनके हटते ही जल जीवन मिशन में ये जो 2 साल के आंकड़े हमने आपको दिए हैं, भ्रष्टाचार सामने आया है, वह एक चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो मुख्यमंत्री बात की जाती है, उसके लिए चुनौती है। और जो सरकार एक बूंद पानी नहीं दे पा रही है, मैं मानता हूं कि उसका राजनीतिक पानी भी और उनकी आंखों से गरीबों का दर्द भी जो आंसू के रूप में निकलना चाहिए, वो सूख चुका है। हमारा आग्रह है, और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आसपास के इलाकों का हमने जिक्र किया है, आप खुद या अपने संवाददाताओं से कहें कि इन इलाकों में जल जीवन मिशन की तस्वीर अपने कैमरों में कैद करें और जनता को बताएं, तो सरकार को सही धरातल दिखाई दे जाएगा। दूसरा बिंदु हमारा है कि आज जो पहले चरण के पंचायत चुनाव हुए थे, उसकी मतगणना कुछ जगह हो चुकी है, कुछ जगह आज हो रही है। माननीय कमलनाथ जी को और हम जैसे उनके छोटे कार्यकर्ताओं को जो फीडबैक मिल रहा है कि 2 दिन पहले जो आंकड़े सामने आए थे पंचायत चुनाव के निर्वाचन को लेकर, उसमें 80-85% कांग्रेस समर्थित लोग जीते हैं। और हमारी उस खुशी और भारतीय जनता पार्टी में हुए इस शौक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बीजेपी दफ्तर में परसों रात को बैठक बुलाई थी चुनिंदा नेताओं की। उसके बाद मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि अघोषित रूप से भाजपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि हमें जीत चाहिए हो कैसी भी हो। प्रशासन के अधिकारियों को मैसेज पहुंचाया गया है कि जहां हम हार रहे हों, वहां कैसे भी हमारे प्रत्याशी, हमारी विचारधारा के लोगों को जिताया जाए। और यह तक कहा गया है कि उसे लेकर जो भी करना हो आप कीजिए। आज ही एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा है कि लाइट बंद कर दी गई और बाद में एक उम्मीदवार को 7 मतों से लेकर निर्वाचन आयोग इन्हें नोटिस जारी करे। मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि एक जवाबदार व्यक्ति हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में भी अपने भाषण में कहा कि 1.25 लाख लोगों को हम 1.25 साल में नौकरियां देंगे। ये क्या प्रलोभन नहीं है? और आज भी कैबिनेट है। हमें आशंका है कि इस कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री जी वही घोषणा करेंगे जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। उन पर निर्वाचन आयोग यदि है मध्य प्रदेश में तो वो एक्शन करता हुआ दिखाई दे, और नहीं तो निर्वाचन आयोग अपने घरों पर जैसे ताला लगते हैं वैसे दफ्तर में भी ताला लगाकर अपने घर बैठे, क्योंकि सफ़ेद हाथी पालने से कोई मतलब नहीं है। जब संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं होगा, आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं होगा, तो हमारे आपके पैसों से इन सफ़ेद हाथियों को पालने का औचित्य क्या है? और आज हमने सुना है आप लोगों के माध्यम से कि मध्य प्रदेश में असरुद्दीन नड्डा साहब आ रहे हैं। और जिस तरह की कल उन्होंने जबलपुर में बातें कही हैं, सरकार के आंकड़ों के अनुसार 100% कार्य हो चुका है। सरकारी फिगरें हमारे नहीं हैं, किंतु सच्चाई यह है कि 100% योजना को साकार कर देने वाली सरकार के इस सार्वजनिक आंकड़े और बयान के बाद भी इन गांवों के नागरिक और विशेषकर हमारी बहनें एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। बुरहानपुर में 129 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए स्वीकृत हैं, जहां भी
किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ भी 100% योजना सफल हो चुकी है, वहाँ भी एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जो आदिवासी इलाका है और टंटिया मामा के अवतार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यह हम नहीं कह रहे, उन्हीं के पार्टी के किसी चापलूस ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री टंटिया मामा के अवतार हैं आदिवासी वोट बैंक के लिए। उस डिंडोरी में, कटनी में मैंने खुद एक ट्वीट किया था कि डिंडोरी में कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका है कि इस प्रादेशिक शोक की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस अभियान को, इस महायज्ञ को पद, पैसा, प्रशासन के सहयोग से लूटने की कोशिश करेगी। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग में गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन बनकर काम कर रहा है। अन्यथा क्या कारण था कि उसकी निष्पक्षता अब तक सामने नहीं आई है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने जब अधिसूचना जारी हुई थी तब आप लोगों के बीच ही कहा था, मीडिया से चर्चा करते हुए, कि नामांकन के दौरान अधिकृत प्रत्याशी के साथ सिर्फ 3 लोग निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने जाएंगे। शायद निर्वाचन आयोग देख नहीं पाया होगा या उनकी आंखों का चश्मा बोझिल हो गया होगा। ग्वालियर में महापौर की प्रत्याशी के साथ माननीय गृह मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे और 11 लोग थे जिसका हमने वीडियो जारी किया था। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी के नामांकन के दौरान 16 भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 मंत्री मोहन यादव जी, जगदीश देवड़ा जी सहित सांसद शामिल थे। चूंकि टेलीफोनिक चर्चा हुई है, वो एक डायनेमिक लेडी हैं। उन्होंने एक घृणित विचारधारा को गुजरात दंगों के बाद आईना दिखाने की कोशिश की थी। आज उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आने वाला दिन बता देगा कि इस देश में देशद्रोही कौन है। तिस्सा जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनमें आग है। इस देश में गरीबों के लिए उनके दिल में तड़फ है। उनके दिल में उन परिवार को जिन्हें घर में ताला लगाकर उनके घर में केरोसिन डालकर आग लगा दी थी, उनके परिवार को, उनके पति को तहस-नहस कर दिया था, उसका दर्द है। और यदि वो दर्द बयां करती हैं और उसके बाद उनका पद्मश्री छीना जाता है, तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि वो पद्मश्री आपकी विचारधारा आपने नहीं दिया है। आप पद्मश्री दीजिए ध्रुव सक्सेना को, जो पाकिस्तान की जासूसी करते हुए आपका कार्यकर्ता था, पकड़ाया था। आप पद्मश्री दीजिए सावरकर को, भारत रत्न दीजिए जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। आप पद्मश्री दीजिए नुपुर शर्मा को, जिन्होंने इस देश में आग लगाई है, आपके पद्मश्री वो हैं। आप पद्मश्री दीजिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, आपकी निगाह में भारत माता वो हैं। आप कम से कम तिस्ता सिकलवार जैसे कैरेक्टर को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मुझ जैसा कार्यकर्ता और मुझ जैसे अनेकों कार्यकर्ता इस देश में जो मोहब्बत का पैगाम लेकर घूमने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों की भावनाएं तिस्ता सिकलवार के साथ हैं।